एब्सोल्यूटली सच में हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि जा रहा होता है, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी गैंग को लेके। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ चल रही होती है, लेकिन तभी उस लड़की को कुछ फील होता है एंड वो जो बंदा होता है वो उसकी तरफ देखता है। वो लड़की भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं होता, वो लड़का अपना आगे चलता बनता है। और तब वो जो लड़की होती है वो अपनी जेब से एक मार्बल सा निकालती है रेड कलर का, और उस मार्बल से इधर उधर वो देखने लग जाती है। वो हर जगह देख रही होती है, हर एक दूसरी बिल्डिंग में देख रही होती है, लेकिन तभी वो सीधे आसमान की तरफ उसे ले जाती है। उसे वहाँ पे कुछ सितारे दिखते हैं एंड उसके बाद पता नहीं उस लड़की को क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने वहाँ पे कुछ नोटिस कर लिया है, पता नहीं क्या, लेकिन देख के तो लगता है अंतर्यामी है। और तभी हम लोगों को एक डोर को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एक पिज्ज़ा बॉय डिलीवरी करने आया होता है, और वो कहता है हे देयर, आपका पिज्ज़ा ऑर्डर आ चुका है। वो लोग उसे देख रहे होते हैं एंड वो जो बंदा होता है वो कहता है ये देखिए, ये है आपका पिज्ज़ा। और वहीं छुपे हुए बाजू में हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है। एंड अगर तुम लोगों ने नोटिस कर लिया तो हाँ, वो पिज़्ज़ा बॉय वाला भी इन्हीं का आदमी है एंड ये सारे के सारे गैंग थे, जो कि अगर तुम लोगों ने ध्यान से गौर किया हो स्टार्टिंग की पिक्चर में तो तुम्हें मिल गया होगा। और जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है ये देखिए, ये एक पिज़्ज़ा ही है, मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ही हूँ। और तभी वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं चलो अब चलने का वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो बंदा बाहर आता है पिज़्ज़ा लेने, तभी वहाँ अटैक हो जाता है और उस बंदे को 2 में ले लेते हैं। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी वॉच को देखते हुए कहता है अब शुरू करने का टाइम आ चुका है या तो चैन। और तब हमें उस बंदे को क्लियरली दिखाया जाता है जो कि किसी टेरेस पे होता है और बिल्कुल ही ठीक एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है अंदर के लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं क्योंकि उनके एक बंदे को दबोचे में ले लिया होता है, और अब इन लोगों की बहुत गंदी वाली फट रही होती है, इन लोगों को यहाँ से निकलना जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे इसीलिए ये हबड़ा तबड़ी मची हुई होती है। और जब ये 3 लोग आपस में आराम से बात कर रहे होते हैं थोड़ी देर शांत होकर, तभी पीछे से आवाज़ आती है गेट की तरफ से। ये दोनों के दोनों गेट की तरफ देखते हो और ये नहीं देखते कि आगे से बंदा स्केटबोर्ड लेके आ रहा है, वो भी उसे हवाई जहाज बनाते हुए। गजब। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ का जो दरवाजा था वो तोड़ दिया किसी ने। दरवाजे टूटने का मतलब है कि अब ये लोग टूटने वाले हैं एंड दोनों जगह ठुकाई होगी। यहाँ पे ये लोग दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक स्केटबोर्ड वाला बंदा उनकी बिल्कुल खिड़की तोड़ते हुए अंदर आता है और अपने बल्ले से सबको मारने लग जाता है वहाँ पे चटैक चटैक। और वहाँ पे उस स्केटबोर्ड वाले बंदे ने अकेले वहाँ पे हरदम मचा रखा है बिल्कुल ही। तो उन 2 बंदों को निपटाने के बाद अब वहाँ पे उनकी जो पूरी टीम होती है वो आ जाती है, मतलब जो 3-4 बंदे थे वो सारे के सारे आ जाते हैं। और तभी उनका जो येलो बाल वाला जो बंदा होता है वो उस बॉस के पास जाता है और कहता है हाँ तो क्या भाई तू इस बंदे को जानता है कि नहीं, सीधे सीधे बता दे और सच सच बताइए हो, अगर नहीं बताया तूने तो फिर तेरी तोड़ देंगे हम बिल्कुल ही। वो लोग उसे एक फोटो भी दिखाते हैं एंड हाँ, हमारे लिए फोटो नहीं दिख रही है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हम उसे देखें। और वो जो बॉस होता है वो कहता है नहीं, मैं इसे नहीं जानता हूँ, सच में मेरी बात मानो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो येलो बाल वाला बंदा जो होता है वो उस बॉस को बहुत ही धमकियां दे रहा होता है और काफी सारी ऐसी ऐसी बात बोल रहा था जिसको सुन के तब बॉस का भी मतलब डर सा लग रहा होता है उसे। और तभी वहाँ पे दरवाजा टूटता है और बहुत सारा स्मोक स्मोक हो जाता है और हम लोगों को दिखाई जाती है उस गैंग लीडर की एंट्री को। वहाँ पे आने के बाद सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं एंड वो जो लड़की होती है वो उस पिटी हुई गैंग के बॉस के पास जाती है और उसे देखने लग जाती है अपनी उसी कंचे से। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है असुविधा के लिए खेद है, लेकिन इस नालायक को कुछ नहीं पता, ये गवाह है। और तब वो उनका जो गैंग लीडर होता है वो कहता है ओह ऐसा है तो चलो फिर यहाँ तो चलते हैं। और सारे के सारे लोग वहाँ पे ऐसे ही तोड़ ताड़ करके निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस आ चुकी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे तोड़ ताड़ एंड मारा मारी हुई है, तो पुलिस वहाँ पे आ जाती है और कहती है वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में हैं, जल्दी चलो। और जो पुलिस वाले होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं, तभी हम लोगों को दिखाया जाता है तड़कती भड़कती आग जो कि पूरे के पूरे गेट को जला के राख कर देती है। और हम लोगों को दिखाई जाती है वही गैंग वहां से आती हुई, और तभी उनके जो गैंग के लीडर की नजर होती है वो चली जाती है उन दूसरे लोगों की तरफ। और बेशक ये वाले लोग जो है ये पुलिस से थोड़े से हटके लग रहे हैं क्योंकि इनके पास भी कुछ पावर स्टेप लग रहा है। और तभी उन गैंग में से वो जो पीला वाला बाल वाला बंदा होता है वो कहता है सेक्टर 4 बिल्डिंग में आ चुके हैं, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए मुकोटो। एंड हाँ, इन लोगों के गैंग लीडर का नाम मुकोटो है। और जो अपना मुकोटो होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस जला देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरी वाली टीम भी फुल जोश में होती है और कहती है ना खून ना हड्डी ना राख। नहीं, मुझे नहीं पता ये क्यों बोला इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने बोला। और तभी जो मुकुट होता है वो नीचे कूद जाता है और उसके बाद अपनी फ्लेम वाली पावर को एक्टिवेट करता है और बिल्कुल ही फैला देता है हर जगह, मतलब पूरे होटल में फिर उसकी आग फैल रही होती है, लग रहा है गैंग फाइट होने वाली है यहाँ पे। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ब्लू टीम वाले होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है द थर्ड किंग, यानी कि सो मुकुटो ने अपना सेक्टम एक्टिवेट कर लिया है। और तभी एक बंदा कहता है देखो वो आ गया। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ बहुत बड़ी चीज बनने लग जाती है। स्वॉर्ड ऑफ डेवलिस आ चुकी है।
और तब हम लोग को दिखाया जाता है कि आसमान में एक स्वॉर्ड दिख रही होती है, वो भी बहुत बड़ी। और जो ब्लू टीम वाले होते हैं वो उसे देखते हुए कहते हैं काफी बड़ी है। खैर अब हमारी बारी। खैर वैसे हम एडवांस है क्योंकि हमारे हाथ में ही स्वॉर्ड है, जिससे हमारा जो कर्स है वो बिल्कुल ही प्योर हो। एंड वहाँ पे जितने भी टीम होते हैं ब्लू टीम वाले, वो अपना अपना नाम लेके रेडी रेडी बोल रहे होते हैं और अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। और जो ब्लू टीम वालों का लीडर होता है वो भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है। और उसके बाद ब्लू टीम जो होती है वो फॉर्मेशन में आ जाती है और उनसे भी एक खतरनाक सा ऑरा निकलता है जो कि जाके रेड टीम वालों पे जाता है। लेकिन बेशक हमारी मुकोटो की शील इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी, तो इसलिए उसके बंदे भी साथ में आ गए। और यहाँ दोनों की दोनों टीम अपनी अपनी शील लेके बिल्कुल ही खड़ी हो चुकी हैं, जैसे बिल्कुल ही दो पावर मिल रही हो एक दूसरे से। एंड ऊपर ही उनकी स्वॉर्ड्स भी ऐसी हैं। अगली सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे जो जितने भी बड़े स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अशीना का हाई स्कूल में जा रहे हैं। और तभी थोड़ी देर में हम लोगों को अशीना का हाई स्कूल दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस लगता है क्योंकि यहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं। अब समझ आया कि आगे लोग इतने बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। तब जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि फ्री के चावल निकाल के कहता है, ओ मैन मैं तो फिर भूल गया आज लंच लाना अपना। और ऐसे दूसरों के लंच में कूदने लग जाता है और कहता है, अरे यार मेरे को कोई खाना दे दो, अच्छा तुम तो दे दो। और वहाँ पे एक दो लड़कियां भी होती हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि दोनों जो लड़कियां होती हैं वो बात कर रही होती हैं। और उनमें से एक लड़की पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मतलब वो रोज खाना नहीं लाता है। और तभी उसकी जो दोस्त होती है शीरो, वो कहती है, क्या तुम ईसाना याशाहिरो के बारे में बात कर रही हो? मैं तो ये तंग आ चुकी हूँ, तुम इसके बारे में हमेशा बात करती हो। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है, तुम्हें लगता भी है उसके कोई दोस्त भी हैं? और तभी जो पहली वाली लड़की होती है वो कहती है, देख के तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर लगता है वैसे। और जो शीरो होती है वो कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, वो ज्यादा हरी सब्जियां नहीं खाता है क्योंकि उसे मिलती ही नहीं है। और तभी वो लड़की जो कि हमारे याशिरो के बारे में इतना ज्यादा सोच रही होती है वो कहती है, हाँ और अब इसीलिए मैंने उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है जिसमें बहुत ही सारा न्यूट्रिशन है। और जब वो लड़की उसे देने की सोचती है हमारे याशिरो को, याशिरो वहां से निकल जाता है। और जब वो बाहर जाती है उसे ढूंढने, तो वहां पे मिलता ही नहीं है। और अब वो जो लड़की होती है वो याशिरो को ढूंढने के लिए पूरे के पूरे स्कूल में घूमने लग जाती है। वो लड़की हमें याशिरो को ढूंढ रही है और ये बंदे यहाँ पे आराम से दूसरे से खाना ले रहा है मस्त आराम से। और फाइनली इतना देर के बाद हमारा याशिरो उस लड़की को दिखता है, और बल्कि हमारी वो जो लड़की होती है वो हमारे याशिरो के पीछे भागी जा रही होती है इतनी देर से, लेकिन उसे फिर भी नहीं मिलता है वो। और इतने में हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल बिल्ली ऐसी हरकतें कर रही होती है और उस लड़की के आगे पीछे घूम रही होती है। और उसके बाद थक हार के वो खाना वो खुद ही खाने लग जाती है क्योंकि कोई और तो होता नहीं उसे खाने के लिए। और वो सोचती है कि आखिर याशिरो गया तो गया कहाँ। और वहीं दूसरी तरफ जो शीरो उसके साथ में बैठी हुई होती है वो कहती है, मेरे को तो हवा में कुछ प्यार प्यार सा लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा याशी हीरो जो कि छत पर आराम से स्कूल के खा रहा होता है अपना लंच। और फन फैक्ट की बात, उसके साथ में एक बिल्ली भी होती है। और जैसे ही हमारा याशी हीरो थोड़ी सी झपकी लेने की कोशिश करता है, तभी हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो कि कहता है, वॉइसमैन ये कंट्री अपने अंत पे है। और तभी एक बंदा जो होता है वो हंसने लग जाता है वहां पे। और इतने सुनते ही एकदम से हमारे याशी हीरो की नींद जो होती है वो टूट जाती है। और अगले सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा याशी हीरो जो है वो क्लास में आता है। और हमारा याशी हीरो पूछता है, क्या आज क्लास नहीं हुई? और उसके क्लासमेट्स उसे बताते हैं कि आज का आफ्टरनून जो है वो उन्हें प्रिपरेशन के लिए दिया गया है क्योंकि स्कूल फेस्टिवल है ना। और तभी वही लड़की वहां पे आती है और कहती है, क्या कोई जाके जल्दी से जल्दी स्टूडेंट काउंसिल का एक काम करके आ जाएगा? और क्योंकि पूरी की पूरी क्लास हमारे याशीरो को देख रही होती है कि वही करेगा, तो अब उसी को काम मिल जाता है। और वो जो लड़की होती है वो उसे लिस्ट पकड़ा देती है एंड कहती है ये सब ले आना है। और वो ये कहती है कि हम स्कूल नहीं छोड़ सकते अगर ये नहीं आया तो। और ओके बोल के वहां से हमारा याशीरो जो होता है वो निकल जाता है। हमारा यशीरो बताता है कि उसे काकीटामा शॉप जाना है जो कि शिजुमे टाउन में है। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, शिजुमे। लेकिन ये और उसे ज्यादा कुछ नहीं, बस पटाखे लाने इवेंट के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि याशिरो जो है वो उस सिटी में पहुंच चुका है। लेकिन तभी वहां पे रेड टीम में से एक बंदा उसे नोटिस कर लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने फोन में 10x का स्कोप लगा के उसे ध्यान से देख रहा होता है कि ये वही बंदा है। एंड तभी वो सभी लोगों को ये मैसेज सेंड कर देता है जितने भी उसके दोस्त होते हैं। और उसके बाद क्या था, मेरे ख्याल से ये वही बंदा था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। एंड उसके बाद उसके सारे जो बंदे होते हैं वो निकल जाते हैं अपने अपने मिशन पे। और बल्कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहाँ पे वेस्टमैन भी हमें देखने के लिए मिलता है। हाँ ये वही बंदा है जो उस टाइम हंस रहा था। और वो जो बंदा होता है वो एक वॉकी टॉकी जैसी चीज पे एक कोड सा बोलता है जो कि होता है, द फर्स्ट लाइट्स शोज द शैडो ऑफ अ फॉरेन किंग। और तब जो सीन होता है वो चेंज होता है और हम लोगों को दिखा जाता है हमारे याशिरो को जो कि आराम से अपना सामान लेके आ चुका होता है। और तभी हमें उस रेड टीम में से वो स्केटबोर्ड वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि हमारे याशिरो की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि बस देखता ही नहीं बल्कि उसे घुमा के मार भी देता है। याशिरो जो होता है लगभग बच ही जाता है उस ब्लो से, लेकिन फिर भी वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। और वो जो बंदा होता है अपनी घड़ी पे चेक भी करता है ये वही बंदा है ना। और जब ये बात क्लियर हो जाती है फिर क्या था, हमारा याशिरो इतनी धूम धमाके भागता है भाई वहां से क्या ही बताए। और उसके साथ साथ पीछे वो बंदा भी आ रहा होता है स्केटबोर्ड पे,
याशिरो कैसे भी करके बच के टेम्पो में चढ़ जाता है। एंड सिर्फ उस टेम्पो में चढ़ना भी सेफ नहीं होता है क्योंकि अब रियल गैंग आ चुकी होती है एंड वो भी अपने फ्लेम अटैक्स यूज कर रही होती है उस बंदे पे, मतलब हमारे याशिरो पे। और थोड़ी देर बाद जो हमारा याशिरो होता है वो फंस जाता है क्योंकि एक जगह वो स्केटबोर्ड वाला बंदा होता है और दूसरी जगह वो दो बंदे होते हैं। और तब जो हमारा याशिरो होता है उसके सामने एक पतली सी गली निकल रही होती है, उसी में घुस जाता है। और तभी याशिरो के पीछे वो दोनों के दोनों बंदे भी उसी गली में आने लग जाते हैं। और जैसे तैसे करके याशिरो जो है उस जगह से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि असल में उसी रेड फ्लेम वाली गैंग का लीडर में से एक होता है एक तरह से, क्योंकि मुकोटे के बजाय अभी तक हमने इसी को देखा है टीम को लीड करते हुए। इससे पहले कि याशिरो कुछ करता है, वो बंदा जो होता है वो अपनी बीड़ी की जो आग होती है उसी को नीचे फेंक देता है, जो कि असल में एक बुलेट जैसी बन जाती है, फ्लेम बुलेट्स टाइप। और वो याशिरो की तरफ जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पे एक वही बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है विशमैन। और जो हमारा विशमैन होता है वो असल में सिर्फ हमारे याशिरो को बचाता ही नहीं है उस बुलेट से, बल्कि वो वहां पे जितने भी उनके कुछ वो स्केटबोर्ड जैसे वाले बंदे थे उन्हें पीटता भी है। वेल लेकिन इस बंदे की जो पावर है वो थोड़ी अलग है। ये किसी तरह का फोर्स का इस्तेमाल करता है लोगों को पकड़ के इधर लाने में या फिर किसी भी चीज को इधर से उधर करने में। और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो स्केटबोर्ड वाले बंदे को नॉकआउट कर देता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो याशिरो को लेके वहां से भाग जाता है। और तब रेड फ्लेम वाले बंदे के जो होता है वो कहते हैं आखिर वो बंदा था कौन। एंड तभी वो येलो बाल वाला का इंसान कहता है मेरे ख्याल से अब हमें प्लान बी का यूज करना पड़ेगा। वो बंदा अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है याशिरो उस बंदे को। वो जो विशमैन होता है वो याशिरो को जमीन पे पटक देता है एंड जो याशिरो होता है तब उठ के खड़े होकर बोलता है ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को स्टेशन के पास छोड़ दिया। और वो वहां से गुड बाय बोल के बस निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो विशमैन होता है उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। और तब वो जो बंदा होता है वो अपने बारे में बताता है कि वो फॉर्मर सेवंथ किंग का एक वैसल है, मीवा चिहीगन। क्योंकि याशिरो वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो बंदा उसे स्ले करके उसे जमीन पे गिरा देता है फिर से। और तब जो हमारा याशिरो होता है वो थोड़ा प्यार से बात करते हुए कहता है ओ आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है इसाहाना, या फिर तुम लोग उसे याशिरो भी कह सकते हो। मीवा जो होता है वो कहता है कि वो बुरे किंग्स को मारता है। और इससे पहले याशिरो कुछ कहता है तभी हम लोगों को एक न्यूज़ देखने मिलती है, सबके फोन हैक हो चुके होते हैं और टीवी हर जगह ये चीज़ चल रही होती है। और तभी हम लोगों को एक क्लिप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम याशिरो जैसा कोई बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आज की रात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, मैं आज का बस रात का व्यू लेना चाहता था बस। वो नाम तात्सुको तातारा, कौन हो तुम, वैसे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन इतना कहते ही वहां पे वो जो बंदा होता है सामने वाला वो शूट कर देता है उस बंदे को। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैमरा गिर चुका है और कैमरा मैन बिल्कुल ही मर चुका है। और तभी वो बंदा वीडियो के सामने आता है और कहता है मैं हूँ द सेवंथ किंग, द कलरलेस किंग, और मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुमने सही कहा, आज की रात काफी अच्छी है। और तभी वो कैमरा पे भी शूट कर देता है। और तभी हम लोगों को ब्लू टीम वालों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं किसी ने अर्बन नेटवर्क को हैक कर लिया है, हम लोग सोर्स को ट्रैक कर रहे हैं। ब्लू वालों का लीडर जो होता है वो जाता है रेड वाले के पास और कहता है कितना बेकार मूव था। और मीवा भी कहता है ये ऊपर स्क्रीन पे तुम ही हो है ना। और यशिरो कहता है हाँ देख के तो लगता है।